ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइट्स द बस। अब मैंने आपको बताया, चाहे आप चैप्टर पढ़ रहे हो चाहे आप पोयम पढ़ रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले तो यही होती है कि उस चैप्टर के हमारे ऑथर कौन है, और अगर हम कोई पोयम पढ़ रहे हैं तो उसके पोएट हमारे कौन है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो हमें पता है मैडम राइट्स द बस जो है वो एक तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है, और वो जो राइटर है वो भी तमिल से ही, साउथ से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उनका नाम क्या है, तो हमें पता है उनका नाम है वल्ली कन्नन, उनका नाम है, जो किसके हैं, मैडम राइट्स द बस के। अब यहाँ पे हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देते हैं, और भी राइटर्स का नाम दे देते हैं, और वो राइटर्स वही होते हैं जो हमारी बुक में जो और चैप्टर्स हैं उनके वो राइटर्स होते हैं, उनके वो ऑथर्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें, इसीलिए मैं कहती हूँ आपको जब भी एक चैप्टर को पढ़ो तो उनके ऑथर का नाम साथ ही साथ याद कर लो, ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। अब हमें पता है गेविन मैक्सवेल, ये किसके है, हमने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था, क्या था वो, मिसबिल द ऑटर पढ़ा था ना चैप्टर, उसके जो हमारे ऑथर है वो कौन है, गेविन मैक्सवेल। फिर है अनूप कुमार दत्ता, ये किसके है, तो ये है टी फ्रॉम असम, जब हमने चैप्टर पढ़ा था उसके हैं। तो हमें हर चैप्टर के हमारे जो ऑथर होते हैं उनका नाम पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं बार बार कह रही हूँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है, डेफिनेटली आता है। क्लियर।